नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। अंतरिम बजट 2024 इसे सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सचिव ने बोले ये संतुलित बजट है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोज यादव ने बोले ये पूरा निराशाजनक है, इससे कोई भी हुआ फायदा किसी का नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अंतरिम बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं करती है और इसमें भी ओवरऑल अभी इनकम टैक्स का स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने कहा है कि 25,000 रुपये तक जिनका पुराना बकाया है 2009 से या उसका पहले से, तो उसको सरकार माफ़ कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है, जिसका पुराना डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस बार पहले 1 करोड़ महिला को सशक्त करने का प्रोग्राम था, उसको इस बार 3 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने का प्रोग्राम रखा है। बहुत फोकस युवाओं पर किया है, महिलाओं पर है, ग्रामीण क्षेत्र में है। और इनकम टैक्स में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, जो बात एकदम सही भी है कि जो पहले रिफंड 94 दिन में नहीं होता था, 94 दिन तक नहीं आता था, वो रिफंड अभी 10 दिन के अंदर सरकार का पूरा ये है कि 10 दिन में रिफंड हो जाता है। जिसे मैं भी कंफर्म करता हूं कि मैंने भी जितने 15-20 मेरे रिटर्न भरे थे, सब रिटर्न हमने 2 दिन के अंदर में हमको सब रिफंड वापस आए हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी एक करी है एयरपोर्ट के लिए। जब सरकार का भी टारगेट है कि हम 194 एयरपोर्ट बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी है ये प्रक्रिया है। और इसको सरकार आगे और करेगी तो छोटे छोटे जो शहर है वो कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट से मिल जाएंगे। इस तरह से सरकार जो काम कर रही है अच्छा ही कर रही है। बहुत सी ट्रेनों का भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से संचालन हो रहा है, जिसमें अभी वंदे भारत भी एक ट्रेन है जिसके करीब 41,000 बोगी इन्होंने अभी नई बनाई है। और जो भी काम हो रहा है, रेल पटरी का भी काफ़ी काम हो रहा है, रोड साइड का भी नितिन गडकरी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई योजना क्या लाया है? नई योजना तो काफ़ी उनके धरातल में ला रहे हैं, बहुत सारी है जो इसमें अभी हमें नहीं समझ आई है। कल जब उनका पूरा पेपर्स आएगा तब हम उसको समझ पाएंगे। व्यापारियों के लिए फायदा ही है कि लॉस है? ओवरऑल ठीक है, कोई चेंजेस व्यापारी को क्या है, पहले बजट में आदमी इंतजार करते थे कि ये टैक्स में कोई चेंज होगा या इसमें पेट्रोल के दाम कम होंगे क्या। घर गृहिणी सोचती थी कि रसोई गैस का दाम कम होगा, दुकानदार भाइयों दूसरा सोचते थे पेट्रोल के दाम कम होंगे। और तो आजकल अब बजट में सब रहा नहीं। सरकार अपने जब देखती है कि हमारी स्थिति मजबूत है तो रेट कम कर देती है, यदि देखती है कि हमें घाटा हो रहा है तो रेट बढ़ा देती है। तो सफल मानते हैं विफल? नहीं, सफल अच्छा बजट है, इसको हम बहुत अच्छा बजट मानेंगे। सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया। मेरा मकानी, सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा अंतरिम बजट 2024 लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, बहुत कुछ इसमें तो ऐसा नहीं है जो कि कोई विशेष प्रभाव जनता पर डाले, परंतु भारत सरकार की जो विकसित भारत 2047 की योजना या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो योजना है, उसको मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रतिबिंब बजट में कहीं ना कहीं नजर आया है। सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। 92 यूनिवर्सिटीज़, 7 IIITs, कई एम्स और 517 नए एयर रूट ट्रैवल्स का उड़ान स्कीम के तहत करने की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। और एक बड़ा जो व्यवसायी वर्ग या जनता को राहत देने वाला है कि जिनका 2009-10 तक डिमांड इनकम टैक्स का 25,000 रुपये तक का था, उसको वेव ऑफ करने की घोषणा की गई है, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। प्रतिबद्धता सरकार ने दर्शाई है। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति सरकार और अधिक प्रोत्साहन देने की बात कही है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य चीज़ों पर सरकार ने फोकस को दोहराया है। अगर इन सब चीज़ों का आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में क्रियान्वयन होता है तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। मिनट का संभाषण केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हुआ और जो हम लोगों ने सीधा प्रसारण देखा
उसमें ऐसा कहीं पर भी किसी भी राज्य के लिए कोई ऐसा स्पेशल पैकेज या स्पेशल घोषणा नज़र नहीं आया है। चूँकि जो बजट 50-55 मिनट का होता है उसमें मोटी मोटी बातें होती हैं और इसका कई डिटेल्स होता है जो कि शाम तक मतलब एक्सप्लोर होगा, तो हो सकता है कि उसमें कुछ दिखे, परंतु चूंकि अनुपूरक बजट था तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि जब पूर्ण बजट चुनाव के बाद जब केंद्र सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी तो उसमें इन बातों का समावेश अवश्य होगा। ऐसा हम महंगाई के बारे में कुछ नहीं, और रोजगार की जो बात है तो जितनी यूनिवर्सिटीज़, एम्स, IITs, 517 नई उड़ान रूट्स का एयर ट्रैवल की बातें, ये सब अगर क्रियान्वित होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन तो होगा ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर इन तमाम घोषणाओं का क्रियान्वयन होता है तो इकोनॉमी को और बूस्टअप मिलेगा। जो इंडस्ट्रीज इनसे रिलेटेड व्यापार करती हैं वो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा, और हम लोगों का उद्देश्य किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लाभ लेकर के नहीं होता। हम लोगों का जो उद्देश्य होता है वो पूरे व्यापारी समाज को लाभ के लिए है, रोजगार के सृजन के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो कहीं ना कहीं जिस भी मद में आए, चाहे वो डिफेंस के मद में आए, चाहे रेलवे के मद में आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यापारी अगर लाभान्वित होता है तो उसके साथ 10 लोग, 10-20 सर्विसेज एसोसिएटेड होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड होते हैं उनको लाभ मिलता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्वागत योग्य और विकासोन्मुखी बजट है। ग्रीन एनर्जी तो समय की मांग होगी, और इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय बड़ी कंपनियां हैं, सब इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं और ये जनता को जागरूक करने का भी काम कर रहा है, जनता को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले वर्षों में इसका सीधा लाभ सबको देखने को मिलेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये चुनाव के वर्ष में बजट में किसी तरह की घोषणाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बजट पूर्ण बजट है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बजट अभी इसमें जिस तरह की घोषणाएं फिनांस मिनिस्टर के द्वारा की गई हैं, ये गलत है और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और इस बजट के माध्यम से गलत ढंग से बरगला कर इस देश को गलत घोषणाएं करके ये इस बजट के माध्यम से चाहते हैं कि चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं से किसी भी प्रकार से हम कहीं ना कहीं फ़ायदा बटोरें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ऑक्सफैम की अभी रिसेंट की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आता है कि भारत में इस जो पिछले 10 वर्षों में भारत का रेवेन्यू जो है 330% गुना बढ़ा है। और अगर ये रेवेन्यू बढ़ा है तो इसमें 97% योगदान मध्यम वर्गीय और लो वर्ग के लोगों का है, जो GST के माध्यम से उन्होंने टैक्स दिया है। और जानकर आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 3% ही टैक्स में GST और बाकी टैक्स में योगदान बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उनका है। लेकिन जब सुविधा और फायदा देने की बात होती है तो आप इस मध्यम वर्गीय और इनको आप छोड़ देते हैं, ये कहीं के नहीं रहते हैं। और GST जब आपने लागू किया था तो आपने कहा था कि भारत में GST लागू करने के बाद महंगाई घटेगी, लेकिन GST के बाद महंगाई किस स्तर पर बढ़ी है ये आप जान रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, और ये बजट का परिणाम है और इस सरकार की सोच का परिणाम है। उसके साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जब आप बजट बनाते हैं और इस तरह की जब आप बातें रखते हैं, तो GST जब आपने वसूला, टैक्स जब आपने लिया, तो आपने ये कहा था कि इस टैक्स से कम हमारी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा और साथ साथ में चिकित्सा ये सस्ती होगी। लेकिन आज 50% शिक्षा प्राइवेट हाथों में है और वहाँ जो पैसे लग रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है। आज जो चिकित्सा है 80% चिकित्सा प्राइवेट हाथों में है, सरकार उसमें किसी तरह का योगदान नहीं दे रही है, उस पर टैक्स लग रहा है। और इस 2 जगह पर इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं कि आज भारत का आम निम्न मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार परेशान है कि बच्चे की फीस कैसे भरी जाएगी, अगर घर में कोई बीमार हो गया तो जमीन कहाँ बेचेंगे, उसकी तैयारी है। और GST में जब कभी भी दाम बढ़ता है किसी चीज़ों का, तो GST जो है भारत में 18% से लेकर 28% का GST ले रहे हैं। और इस GST के लेने से परिणाम ये निकल रहा है कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसी अनुपात में GST बढ़ जाता है। 10 रुपये की चीज़ पे 18% और 20 रुपये की चीज़ पे 18%। यानी सरकार चाहती है कि महंगाई बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता की जेब से हम निकाल लें। और ये 80 करोड़ जो आज चावल 81 करोड़ जनता को जो चावल दे रहे हैं, ये 140 करोड़ का चावल खाने की बात मुसीबत आने वाली है सरकार के अंदर। लेकिन जहाँ तक आज के दिन में संतोषपूर्ण बजट इसलिए उसको कह रहे हैं कि पूरे भारत में इस चीज़ को देखा गया है, जो बड़े व्यापारी हैं
वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको जो फायदे मिलते हैं बैंक के माध्यम से या अन्य सरकारी मदों से, उस कारण से उनका व्यापार व्यवसाय तो चल जाता है, तो उनको बहुत दिक्कतें का सामना करना नहीं पड़ता है। लेकिन इसी व्यापारी वर्ग से आप पूछिए आज जाकर कि ये जो ऑनलाइन की जो शॉपिंग हो रही है, जहां पर कि टैक्स का घालमेल होता है, उस शॉपिंग से आपको फायदा है या घाटा है, उसके बाद व्यापारी वर्ग का दर्द आपको निकलकर सामने आ जाएगा। कोई घोषणा हुआ क्या नहीं, जैसे एयरपोर्ट बन रहा है, इतना प्लेट वे कर रहा है, सब होगा? देखिए, इस बजट में जहां तक मेरा मानना है कि ये बजट अनुपूरक बजट है। इसमें जो सरकार के जो एकदम नियमित खर्चे होते हैं उसी को आप पास करते हैं, इससे ज्यादा इस बजट में कुछ नहीं होना। और कोई सरकार अगर इस बजट में घोषणा कर रही है तो ये भी गलत है, देश को आप गलत संदेश दें। नहीं, इस बजट तो है ही नहीं, और जो घोषणाएं उन्होंने की है वो गलत है। और जिस तरह से टैक्स और दामें बढ़ी हैं और जीएसटी के कलेक्शन में जिस तरह से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीयों का सहयोग आया है, 303% पिछले 10 वर्षों में टैक्स ज्यादा कलेक्शन आपने किया है, लेकिन उसके बदले शिक्षा में और चिकित्सा में आपने क्या दिया है जनता, देश की जनता को, आप बताइए।